तो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द इट बॉय। ये कहानी एक सिंगल मदर की है जो अपने काम में इतना बिजी हो जाती है कि उसने जिंदगी जीना ही छोड़ दिया होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम यहाँ एलिस नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक मैगजीन कंपनी में पिछले 8 सालों से काम कर रही है। वो अपनी बेटी को अपनी बड़ी बहन के यहाँ छोड़ देती है ताकि अपने काम को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके। अब वो कुछ काम के लिए ब्राजील में होती है कि तभी उसी दौरान उसके पास उसकी दोस्त की कॉल आती है जो उसे बताती है कि एक लड़की आई है जो काफी टाइम से बॉस के आगे पीछे घूम रही है और सुनने में आया है कि उसे प्रमोशन भी मिलने वाला है। ये सुनकर एलिस की बहुत ज्यादा जल जाती है, इसलिए वो जल्दी से अपना पूरा काम खत्म करके पेरिस के लिए लौटना शुरू कर देती है। उसने इस कंपनी को अपना सब कुछ दिया, उसे पिछले 4 सालों में एक भी प्रमोशन नहीं मिला। अब फ्लाइट में बैठते समय उसकी मुलाकात हो जाती है मैक्स नाम के यंग लड़के से जो एक कॉलेज का स्टूडेंट है। उसकी इकोनॉमी की सीट गलती से किसी और को अलॉट हो गई है और इसलिए बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है। ये भाई हमारी तरह ही मिडिल क्लास है और इसकी भी छोटी छोटी खुशियां। वो भी एलिस की साइड में आके बैठ जाता है, लेकिन वो तो अपने कामों में बिजी थी और ये पहली बार था कि मैक्स बिजनेस क्लास की सीट का आनंद ले रहा था जिसके ऊपर बैठना हर किसी का सपना होता है। लेकिन लैंडिंग के दौरान ट्रबुलेंस शुरू हो जाती है जिसकी वजह से एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है। वो मैक्स का हाथ पकड़ लेती है और मैक्स जब ये देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था कि किसी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा था, जिस चक्कर में उसे भी पहली नजर में ही उसी दौरान एलिस से प्यार हो जाता है। अब एलिस उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है लेकिन वो एलिस से कुछ भी नहीं कहता। एयरपोर्ट के बाहर जहां उसकी बहन और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रहे थे वहां मैक्स की सीट के नीचे एलिस का पेन ड्राइव गिर जाता है और पेन ड्राइव को लौटाने के लिए वो भागते हुए बाहर आता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। अब एलिस की बड़ी बहन उसे एक लड़के के बारे में बताती है जो एक डॉक्टर भी है। वो उसे मिलने का कहती है लेकिन एलिस को अब किसी भी पार्टनर में कोई भी दिलचस्पी नहीं, इसलिए वो उसके मुंह पर ही मना कर देती है और फौरन से अपने ऑफिस में पहुंच जाती है जहां पर कुछ लड़कियां पहले से ही मौजूद थी और वो उसके एटीट्यूड को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। और यहाँ पे एलिस का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है जॉन, जो उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर, और उसकी एक दोस्त भी है जिसका नाम क्लेरा है जो उसे बताती है कि किसी मैक्स नाम के लड़के की कॉल आई है और फिर एलिस ये बोलकर मना कर देती है कि वो इस नाम के किसी भी लड़के को नहीं जानती। दरअसल ये कॉल मैक्स की होती है जो उसे उसका पेन ड्राइव वापस लौटाना चाहता था, लेकिन एलिस के पास इतना टाइम ही कहाँ है जो वो उसे बात कर सके। वो सीधा अपने बॉस के पास जाती है और प्रमोशन ना मिलने की वजह पूछती है। वो उसे कहता है कि उसके लिखे हुए आर्टिकल्स अब बहुत पुराने हो चुके हैं, लोगों को उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, अब उसे अपनी जिंदगी में कुछ रोमांच लाना होगा। वो उसे दिखाता है और कहता है कि देखो वहाँ लीसा को, जिसने 3 बार शादी की है, वो सोशल मीडिया की स्टार है और उसकी वजह से ही हमारी मैगजीन अच्छी बिकती है। वो ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उस दिन देर रात तक काम करती रहती है और सोचती है कि आखिर रोमांच कैसे लाया जाए। तभी उसे उसकी दोस्त क्लेरा का नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो लड़का किसी पेन ड्राइव की बात कर रहा है। तब उसे याद आता है कि उसने वो पेन ड्राइव तो वही प्लेन में ही छोड़ दी थी। एक तो वैसे ही परेशानी है और ऊपर से एक नई परेशानी, इसे हम स्यापा कहते हैं। वैसे वो जल्दी से उस नंबर पर कॉल करती है जो मैक्स का था। वो उस वक्त एक बार में था इसलिए वो एलिस को वहां आने से मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी वहां पर पहुंच जाती है। उस दौरान वहाँ कुछ लड़कियां भी होती हैं जो एलिस के ही ऑफिस में काम करती हैं। वो उसे ऐसी जगह पर देखकर हैरान थी। तभी उसे मैक्स मिलता है जो बताता है कि वो पेन ड्राइव घर पर है, इसलिए उसे अपने घर जाना होगा। वो एलिस को लेकर बाहर आता है और अपनी स्कूटर पर बैठने को कहता है। अब इससे पहले एलिस कभी भी किसी के साथ ऐसे नहीं बैठी थी तो इसलिए वो थोड़ा सा हिचकिचाती है। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, ऊपर से उसे वो हेलमेट भी नहीं लग पा रहा था और मैक्स उसकी मदद करता है। तब तो पीछे से वो 2 लड़कियां भी आ जाती हैं जो उन दोनों की ऐसी फोटो क्लिक करती हैं कि जैसे लगता है कि एलिस मैक्स को किस कर रही है और फिर वो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देती हैं। फिर वो उसे उसका पेन ड्राइव वापस करता है और जाते वक्त मैक्स उसे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन एलिस ये कहकर मना कर देती है कि उसका ये स्टाइल नहीं है कि किसी 20 साल के लड़के को डेट करे। अब यहाँ पे मैक्स भी समझ जाता है कि शायद उसे वो पसंद नहीं करती और इसलिए वो अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाता है। पर दोस्तों, जब वो अगले ही दिन ऑफिस जाती है तो तब वहाँ पे हंगामा मचा हुआ था। सभी लोग उसे बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से देख रहे थे। उसकी दोस्त उसे बताती है कि उसकी एक फोटो वायरल हो गई है, इसमें वो किसी लड़के को किस कर रही है। उस फोटो को देख के एलिस समझ जाती है कि ये असल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन उसका बॉस उसे उसकी इस चीज पे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है और कहता है कि उसे उसका ये नया रूप बहुत ज्यादा पसंद आया और उसे ऐसे ही लगे रहना है और तभी मिर्च मसाला बनेगा और उसकी मैगजीन बिकेगी। अब एलिस को ये कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और वो असल में क्या कर रही है। इस चीज को लेके वो जॉन से भी बात करती है जो उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें उस लड़के के साथ डेट करनी चाहिए।
बस दुनिया को दिखाने के लिए, और ऐसा करने से बॉस भी खुश हो जाएगा और तुम्हारे आर्टिकल्स भी हिट होने लगेंगे। पर दोस्तों, एलिस के लिए ये चीजें काफी अजीब थी। किसी को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए डेट करना, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना, ये सही नहीं था। पर एलिस के दिमाग में तो बस प्रमोशन का जुनून सवार था, और इसलिए वो तय कर लेती है और पहुंच जाती है अगले ही दिन मैक्स के कॉलेज में, जहाँ उसके इस नए अवतार को देखकर मैक्स हैरान था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। और एलिस उसे बताती है कि कॉलेज के टाइम पे उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जिसका नाम भी एम से शुरू होता था, और उस दिन जब तुमने मुझे कॉफी के लिए पूछा था तो मुझे ये चीज याद आ गई, क्यों ना हम इसे लेकर थोड़ा आगे चलें। वो उससे काफी अच्छे से बात कर रही थी, और ये देखकर मैक्स साहब पहुंच के अलग ही दुनिया में। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे दुनिया में ही जन्नत मिल गई हो। अब एलिस उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि तुम आज रात को इस एड्रेस पर आ जाना। वो दरअसल उसके एक दोस्त का एक शो था, जहाँ पे उसके फील्ड के काफी लोग आए थे, और वो मैक्स को लेकर अंदर आती है, जिसने कुछ खास कपड़े नहीं पहन रखे थे। पर वो सभी के सामने ऐसा प्रिटेंड करवाना चाह रही थी कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिसे देखकर सबको लगता है कि वो अब सच में बदल चुकी है, और उसमें से कई लोगों की जल भी रही थी। और वहाँ वो उन सब चीजों को भी करती है जो उसने आज तक कभी ट्राई भी नहीं की थी, जैसे कि शराब पीना, स्मोक करना। और इसी दौरान वहाँ पे एलिस का दोस्त भी आ जाता है, जो मैक्स के सामने ही उसे छूने लगता है, जो बात उसको सही नहीं लगती। इसलिए वो उसके शो का मजाक बनाने लगता है, और इससे एलिस भी हंसना शुरू कर देती है, और ऐसी बेइज्जती देखकर वो बंदा भी वहाँ से चला जाता है। अब दोनों फिर से साथ में बातें करना शुरू कर देते हैं, और उसी दौरान एलिस की बहन का उसे कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसने उस डॉक्टर के साथ आज रात को डिनर के लिए बुलाया है, इसलिए वो जल्दी से घर आ जाए। अब वो चाहकर भी मना नहीं कर पाती, इसलिए मैक्स से झूठ कहती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है, और ये बोलकर वो घर की तरफ निकल जाती है। मैक्स उसे टैक्सी तक ड्रॉप करता है और खुद पैदल चला जाता है, और ये सब देखकर एलिस के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात जरूर आ रही थी कि मैक्स उसकी काफी केयर करता है और रियल में उसकी फिक्र करता है। अब घर पहुंचकर वो उस डॉक्टर से नशे की हालत में उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर देती है, और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करती है, जिसे देखकर वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे करके दिन बीतना शुरू हो जाते हैं। एलिस बहुत ही कोशिश करती है कि किसी भी तरह अपने बॉस का दिल जीत ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इसलिए वो एक दिन मैक्स को अपने साथ एक फैशन शो में लेके आती है, जहाँ पर उसकी कंपनी की सीईओ भी आई हुई थी। सभी मॉडल वॉक कर रहे थे, और इतनी ही देर में एक लड़की गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए मैक्सी रैंप पर पहुंच जाता है और उसे सहारा देता है। ये देखकर उसकी हेड काफी अजीब रिएक्शन देती है। जब शो खत्म हो जाता है तब एलिस का बॉस मैक्सी की काफी तारीफ करता है कि उसने आज तक कभी पहले ऐसा नहीं देखा, वो देखने में भी काफी स्मार्ट है, क्यों ना वो भी मॉडल बन जाए। जिसकी बात सुनकर एलिस हंसना शुरू कर देती है, और जवाब में मैक्सी कहता है कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि हमेशा औरतों की इज्जत करनी चाहिए, और उसने तो बस वही किया। और फिर वो और एलिस डांस करने चले जाते हैं, और डांस करते करते वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। इतने में वहाँ पर कुछ लड़कियां एलिस की फोटो क्लिक करने लगती हैं, इसलिए वो उसे लेकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद मैक्सी उसे अपनी स्कूटर पर घर छोड़ देता है। वहाँ पहुँचने पर कुछ ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जो शायद उस वक्त के लिए ठीक नहीं थे, इसलिए एलिस पीछे हट जाती है और अपने घर आ जाती है। पर मैक्सी को लगता है कि शायद उसने कोई गलती कर दी, इसलिए वो उसके घर जाता है उससे माफी मांगने के लिए, जहाँ पर दोनों करीब आ जाते हैं। सुबह होने पर एलिस को अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा होता है, और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। और तभी वहाँ पर उसकी बहन और बेटी भी आ जाती हैं, जिसको देखकर एलिस कहती है कि ये उसका कुलीग है और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो उसके हाथ में कुछ फाइल्स थमा देती है और जाने को कहती है, लेकिन जाते जाते वो मैक्सी को किस करती है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि एलिस के दिल में भी अब मैक्सी के लिए वो इमोशंस आने लगे हैं जो वो कभी नहीं लाना चाहती थी। अब उस दिन के बाद वो दोनों काफी मिलने जुलने लगते हैं। मैक्सी एलिस के लिए छोटे मोटे प्रेजेंट्स भी लाया करता था, जिससे उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी और अपने इस समय को काफी इंजॉय कर रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। वो उसको पसंद करने वाली बात जॉन को भी बताती है। जब इस चीज का मैक्सी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास तो पैसे भी हैं और तुम दिखने में भी बहुत अच्छी हो, फिर तुमने मुझ जैसे को चूज क्यों किया? अब वो क्या जवाब दे। एलिस को अच्छे से पता था कि रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, और वो इसलिए उसे कुछ नहीं बोलती और बस उसकी चुपचाप बातें सुनती रहती है। दिन आता है जब ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है और उसकी हेड एलिस को बनाया जाता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि जिस चीज का वो सालों से इंतजार कर रही थी आखिर में वो उसे मिल ही गया। लेकिन अब मैक्सी का क्या? और वो यही सोच में डूबी रहती है और आखिर में फैसला करती है कि उसे अब उससे दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन मैक्सी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बेचारा तो सभी बातों से अनजान था। अब एक रात वो एलिस को लेकर अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में आता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो बात एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
वो उसे समझाती है कि आने वाले 10 सालों में वो 50 साल की हो जाएगी और तब वो क्या करेगा, ये सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन मैक्सी कहता है कि उसे अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एलिस उसे समझाती है कि उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए बेहतर है कि वो इस चीज को यहीं पर खत्म कर दे। ये बोलकर वो वहां से चले जाती है, लेकिन उसे बुरा लग रहा था ऐसे सिर्फ मैक्सी का इस्तेमाल करके अपने प्रमोशन के लिए। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, सच बता नहीं सकती थी और साथ में रह नहीं सकती थी। अब उसके जाने के बाद उसकी लाइफ में काफी चेंजेस आ गए। वो किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपनी बहन से भी नहीं। वो जॉन से इस चीज को शेयर करती है और वो बताता है कि तुमने उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसे भूलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। वही मैक्सी भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अपने डैड से अपने दुख को शेयर करता है, जो उसे सहारा देते हैं और कहते हैं कि लाइफ में ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैक्सी के लिए मानो सब कुछ थमसा गया है, कुछ भी अब पहले जैसा नहीं है। लेकिन उसकी जिंदगी एक बार फिर से करवट लेती है, पर कैसे, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब 2 हफ्तों के बाद में ऑफिस में हेड आती हैं, जो मैगजीन की कवर फोटो को देखने के लिए आते हैं, जो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती। तभी उनकी नजर एलिस के लैपटॉप पर पड़ती है, जिसके होम पेज पर मैक्सी का फोटो लगा था। उन्हें वो उस दिन रैंप वॉक पर वही लड़का याद आ जाता है। उन्हें अब अपने पुराने मॉडल पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए वो मैक्सी को चूज कर लेती है और कहती है कि ये अब हमारा नेक्स्ट मॉडल होगा। पर ये सुनकर एलिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अब दोबारा से मैक्सी के पास जाए। इसलिए वो उनके सामने कहती है कि अभी वो बच्चा है, उसे मॉडलिंग में कुछ भी नहीं आता। लेकिन उसके बॉस ने हाँ कर दिया है, जो बात वो एलिस को भी कहता है, और अब उसे कैसे भी करके मैक्सी को लेकर आना होगा, वरना वो उसकी जगह लीसा को दे देगा। अब यहाँ मजबूरन एलिस को मैक्सी को कॉल करना पड़ता है और वो उसके घर जाकर उससे मिलती भी है। अब यहाँ मैक्सी को लगता है कि वो उसे मिस कर रही होगी, इसलिए वो उसे मिलने के लिए आई है। लेकिन वो तो सीधा जाकर उसे काम की बात बताने लगती है और अपनी सिचुएशन के बारे में बताने लगती है, जो बात मैक्सी को भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो वहाँ से गुस्से में चले जाता है और नेक्स्ट डे सभी लोग शूट के लिए रेडी रहते हैं। एलिस भी तैयार थी, लेकिन अभी तक मैक्सी नहीं आया था। एलिस को डर लग रहा था कि अगर वो नहीं आया तो उसकी जॉब जा सकती है, पर अगले ही पल वो आ जाता है, एक बार फिर से उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो उससे प्यार जो करता है और उसका साथ वो कभी छोड़ नहीं सकता। अब वो सीधा मेकअप रूम में चला जाता है, जहाँ कुछ देर बाद जॉन आता है, जो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसका दिल टूटा, और उसी ने ही एलिस को वो आइडिया दिया था। उसे वो सब कुछ सच सच बता देता है, जो जानकर मैक्सी बाहर आकर सभी के सामने एलिस को किस करने लगता है, जिससे सभी को लगे कि सच में वो दोनों साथ में हैं, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका है कि वो बस ड्रामा कर रही थी। फिर शूट की बारी आती है और मैक्सी के लिए ये सब कुछ काफी नया था, इसलिए वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब फोटोग्राफर के बार बार कहने पर वो इरिटेट होने लगता है और वहाँ से सब कुछ छोड़कर जाने लगता है। तब एलिस उसे रोकती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो उससे माफी मांगेगी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो उल्टा मैक्सी से फोटोग्राफर से माफी मांगने को कहती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रमोशन का भूत सवार था। अब मैक्सी के ऊपर क्या बीत रही थी उसे जरा भी अंदाजा नहीं था, और ना ही उसे कोई फर्क पड़ रहा था। अब वो चाहती थी कि अब इस किस्से को भी यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। अब यहाँ दोस्तों उसकी ऐसी खुदगर्जी को देखकर मैक्सी को भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सभी के सामने उसे सच बोलना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान थे कि एलिस ने ऐसा क्यों किया। उसका बॉस उसे बहुत ही नाराज हो जाता है और उसे उसकी इस हरकत की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर लीसा को रख लिया जाता है। यानी कि अब वो दोनों जगह से हाथ धो बैठी है, मैक्सी से भी और जॉब से भी। इसलिए कहते हैं ना कि 2 कश्तियों पर कभी भी सवार होकर नहीं चलना चाहिए, हमेशा वो डूबते ही हैं। वैसा ही आज इसके साथ भी हो रहा है। जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अकेला फील करने लगती है। उसकी चीजें देखकर उसे मिस करने लगती है। हर समय बस उसकी यादें उसे सता रही थी। हर चीज में बस उसे मैक्सी की ही झलक नजर आ रही थी। अब ऊपर से उसके पास कोई काम भी नहीं था, बस वो ऐसे ही घूमती रहती है। लेकिन एक दिन जब वो उसे कुछ ज्यादा ही मिस करने लगती है, तो वो सीधा उसके ऑडिटोरियम में पहुंच जाती है, जहां उसने मैक्सी के प्यार को ठुकराया था। आज वहीं पर सभी स्टूडेंट के सामने वो दिल की बात करती है और बोलती है कि उसने अब फ्यूचर का सोचना छोड़ दिया है और उसे तो बस अपने प्रेजेंट को ही यादगार बनाना है। आखिर में वो मैक्सी से माफी भी मांगती है और वहीं सबके सामने रोने लगती है। और वहीं मैक्सी, जो आज भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले किया करता था। उसने भले ही गुस्से में उसे सब कुछ बोल दिया हो, लेकिन वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो स्टेज पर जाकर उसे किस कर लेता है और उसे सभी देखकर क्लैप करते हैं। उसके बाद एलिस ने मैक्सी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ा और दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस की शुरुआत की
और साथ में रहने लग गए, जिसके साथ ही में इसी कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो वेल गाइस, अगर आप लोगों को ये मेरी मूवी पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।